दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ घर में राशन खत्म हो गया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुनिए, घर का राशन आना है। सविता जी नाश्ते की मेज पर अपने पति राघव से बोली, तुम मुझे प्रसाद दे दो, मैं देता जाऊंगा। राघव जी नाश्ता करते हुए बोले, वो थोड़े पैसे भी। सविता जी के शब्द मुंह में ही रह गए क्योंकि राघव जी उन्हें घूर कर देख रहे थे। अभी 15 दिन पहले आई नई बहू रिया ने महसूस किया, इस घर में आदमियों की ज्यादा चलती हैं, पर रिया आज कल की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी। रिया के ससुराल में उसका पति ऋषभ सास और ससुर थे। ससुर कपड़ों की दुकान चलाते थे, वही ऋषभ और रिया एक कंपनी में नौकरी करते थे। शादी के बाद आज रिया पहली बार नौकरी पर जा रही थी। नाश्ता खत्म कर रिया जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, उसे ससुर की आवाज सुनाई दी, क्या करना है पैसों का, सब कुछ है ना घर में। बहू के सामने ज्यादा मत उछलना, समझी। सास सुप साप रसोई में चली गई। रिया बोलना चाहती थी पर नहीं थी, अभी घर को समझना चाहती थी पहले, इसलिए सुप साप ऋषभ के साथ ऑफिस चली गई। ऋषभ, तुम माँ को कितने पैसे देते हो हर महीने? रात को रिया ने पूछा, माँ को पैसे की क्या जरूरत है? ऋषभ लापरवाही से बोला, ऋषभ, पूरा घर माँ संभालती, हम सब दिन में घर नहीं रहते तो माँ को ही सब देखना होता। रिया ने कहा, रिया, पापा शुरू से घर में हर चीज आगे से आगे लाकर रखते, तो क्या जरूरत फिर पैसों की? पर कोई ऐसी चीज हो जो माँ का मन हो लेने का, तब वैसे भी खुद के पास पैसे हो तो एक आत्मविश्वास भी रहता है। वो पापा से या मुझे बोल सकती हैं कुछ चाहिए तो। रिया, तुम क्यों इतना परेशान हो रही? या ऐसा ही होता आया और मुझे नहीं लगता माँ को इसमें कोई परेशानी है। चलो अब सोते हैं, सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? ऋषभ ने कहा और लाइट बुझा दी। एक महीने बाद माँ, आज मेरी तनख्वाह आई थी, आज बैंक में तो ये मैं आपको देने को निकाल लाई। खाने की मेज पर रिया कुछ पैसे सविता जी को देती हुई बोली, पर बेटा मैं क्या करूँगी पैसों का, तुम ही रखो। सविता जी राघव जी की
तरफ देखते बोली, माँ शादी से पहले भी मैं ऐसे ही मम्मा को पैसे देती थी। अब यहाँ आप माँ हो तो आपको दे रही, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। रिया बोली, रिया बेटा तुम्हारी माँ पैसों का क्या करेगी, इसे जो चाहिए वो मिल जाता, इसे ये पैसे तुम रखो। राघव जी बोले, पापा माँ घर की अन्नपूर्णा है, सारा घर इनसे चलता, आप घर का सामान लाकर देते, पर कभी माँ का खुद का मन हो कुछ लेने का तो रिया बोली, बेटा ये कौन सा बाहर जा नौकरी करती जो इसे कुछ चाहिए, घर बैठे सब मिल ही जाता। राघव जी बोले, पापा ठीक बोल रहे रिया। ऋषभ बोला, पापा ऋषभ माँ नौकरी नहीं करती तो जरूरत नहीं, ये गलत है, मेरी मम्मा भी नौकरी नहीं करती, पर मैं पापा और भाई उन्हें हर महीने पैसे देते जिसे वो खुद की मर्जी से खर्च करती, वैसे भी घर चलाना नौकरी करने से ज्यादा मुश्किल है। सिया बोली, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बोल राघव जी सोने चले गए। अच्छा माँ मैं भी आज बहुत थक गया तो चलता हूँ। ऋषभ भी चला गया। लो ना माँ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सिया प्यार से बोली, तू तो मेरी अच्छी वाली बेटी है। सविता जी रिया को प्यार करती बोली, तो अच्छी वाली बेटी की प्यारी सी माँ को ये तो लेने ही होंगे। सिया बोली। पैसे पकड़ते हुए सविता जी की आंखों में जो चमक थी वो रिया ने साफ महसूस की। और हाँ माँ, कल शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगी। हम दोनों माँ बेटी शॉपिंग पर चलेंगे। सिया माँ के गले लगकर बोली, ठीक है बेटा, अभी जाओ सो जाओ, बहुत देर हो गई। ठीक है माँ। रिया सोने चली गई। आज सविता जी को बहू के रूप में एक बेटी मिल गई थी जो माँ के मन को बिना कहे समझती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।